हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम थिंग्स और मैं हूँ प्रेमलता। बेटी बेटी भगवान की गिफ्ट है, तो बेटे को मैंने दुआओं में मांगा है। बेटी घर की खुशियाँ हैं, तो बेटे घर की खुशियों की चाबी है। मैं किसे कहूँ कम, मैं किसे कहूँ कम, मेरे लिए तो दोनों ही उतना ही ज़रूरी है। तो जी हाँ, आज तो बात कर रहे हैं हम लोग लड़कों की वॉइस की। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आंटी मेरे लिए कुछ बनाओ, आप हमेशा लड़कियों के लिए बनाती हो। तो बच्चों, आप लोग के लिए है ये आज। किसे कम कहूँ, किसे ज़्यादा कहूँ, मुझे तुलना करनी नहीं आती है। मेरे लिए दोनों ही उतना ही ज़रूरी है। जितनी बेटी ज़रूरी है उतना ही बेटा ज़रूरी है। वो बेटा बेटा जो शुरू से ही माथे का शिकन देख के समझ जाता है कि पापा को कुछ परेशानी है। उसे कैसे मैं कहूँ कि वो नाकारा है, या फिर बेटा से बेटा को हमने नहीं मांगा, मैंने बेटी मांगा। हम हर उस बेटे को और हर उस माँ को प्रणाम करते हैं जो बेटे, रामचंद्र जी भी बेटा थे। बहुत सारे सारे हमारे महापुरुष, हमारे बिहार के महापुरुष जिन्होंने इतिहास रचा, और बहुत सारे वॉयज जो हर एक वॉयज सब में किसी न किसी कोई ना कोई क्वालिटी है, कुछ ना कुछ खुशी दे रहे हैं। कोई स्टडी करके वो पूरा कर रहे हैं, तो कोई खेल कूद करके पूरा। जरूरी नहीं है कि एक इंसान में ही सारा गुण हो, जरूरी नहीं है कि एक इंसान में सारा गुण हो। भला उस बेटे को कैसे कोसूं, कुछ जिम्मेदारियों से कभी उसकी हाथ खाली नहीं होती है। जब वो पढ़ रहा होता है तो स्टडी का टेंशन, जब वो बड़ा होता है तो उसका शादी और बीबी और बच्चे का टेंशन, जब वो 50-55 में होता है तो माँ की टेंशन, पापा की टेंशन, सारे जिम्मेदारियाँ वो बखूबी निभाता है। बस थोड़ी सी माँ पिताजी से रिक्वेस्ट है कि बच्चे खराब नहीं होते हैं, वॉइस खराब नहीं होती, लड़कियाँ खराब नहीं होती। बस थोड़ी हमारी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है रख रखाव में, उनके परवरिश में, तो वो गलत संगति से वो बिगड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको वो खराब हैं या कुछ हैं। उनको बस अच्छे समझ की, अच्छी वातावरण की, अच्छी समाज की ज़रूरत है। तो इसी पे आज बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, बच्चे, लड़का जो है, कितना एक भाई रहते हैं, कितना 5 भाई रहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो एक बच्चे होते हैं, माँ पिताजी ये सोच हमेशा उनके कान में, या अगल बगल, माँ पिताजी को तो छोड़ दो, अगल बगल में भी रहता है कि वो एक बेटा है, एक बेटा है, एक बेटा है, इसी पर डिपेंड है। ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घर कर जाता है। ये बिल्कुल ना होने दें, ये बिल्कुल ना होने दें। और हमेशा बच्चे से ही शुरू आप ये सिखाएं कि नहीं, ये तुम्हारी बहन है, इसको भी तुम्हारे साथ ही चलना है, इसको भी उतना ही जिम्मेदारियां हैं जितना कि तुम्हारी है ना। शुरू से ही ये वातावरण घर में रखें कि भेदभाव ना हो। लड़की हो या लड़का हो, दोनों को परवरिश अगर कर रहे हैं तो भेदभाव नहीं हो, दोनों एक समानता से जीवन बिताए। दूसरी बात, अभी की जो मॉम डैड हैं, वो सोच रहे हैं कि जितना मैं बच्चे को दूंगा या अथी करूँगा, अपना देते जाऊंगा, उसको दिक्कत नहीं होने दूंगा तो नहीं बिगड़ेंगे, या फिर अपने अनुसार चलेंगे। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप जिस तरह से उनका सारा कहे भी नहीं कि वो बाइक कह रहे हैं तो बाइक को, जैसा मोबाइल चाह रहे हैं वैसा उम्र से पहले उनको मिल जा रहा है। यहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हैं।
आप उनको आवश्यकता सामान देना, अभी तो फ़ोन देना, लैपी देना अनिवार्य हो गया है, लेकिन आवश्यकता अनुसार उनके उम्र के मुताबिक, उनके क्लास के मुताबिक दें। तीसरी बात, युवा अवस्था में देखेंगे बच्चे परिवार से कटेंगे, वो हमेशा एकांत में खोजेंगे। अभी तो और ऑनलाइन बहुत सारे ऐप हो गए हैं सने, क्या व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, बहुत सारे ऐप हैं जो बच्चे को बिजी रख रहे हैं। खेल कूद में इंटरेस्ट बच्चे लोग को कम हो गया है, तो पेरेंट्स भी मतलब छोड़ देते हैं कि चलो टेंशन फ्री हैं, तुम भी कोना में पड़े रहो, हम भी कोना में पड़े रहेंगे। इससे क्या होता है कि सारा एक्टिविटी उनका खेलने कूदने का खत्म हो जाता है और वो बस पड़े रहते हैं एक कोना में। उनको खाना दे दो, खा लेंगे नहीं, आप जब भी खाओ साथ में खिलाओ क्या खा रहे हैं, और ये डालो कि ऑनलाइन बस सिर्फ टाइम पास होते हैं, ऑनलाइन टाइम पास है, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। एक दोस्त बन के अपने बच्चे को, अपने बेटे को संभालें और उसकी एक अच्छी परवरिश दें, अच्छे माहौल दें। कितना घर में होता है कि देखेंगे पिताजी पूरा हावी हुए रहते हैं वुमेन पे, है ना, अपने पत्नी पे, तो बच्चा भी वही सीखता है, आपके बच्चे भी वही सीखेंगे कि मम्मी मेरी अंडर में है मेरे पापा की, है ना, तो वो भी उसी तरह से बिहेव करेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स इस बात पे ध्यान दें। बच्चे को इज्जत करना लेडीज़ लोग का इज्जत करना पेरेंट्स ही सिखाते हैं। बॉयज़ लोग का भी लाइफ आसान नहीं होती, बस देखने को लगता है कि चलो वो लड़का है तो उसको और ज़्यादा परेशानी होती है। बच्चे से ही जिम्मेदारियां की बोझ तले वो दबा रहता है, शादी हुई, बच्चे हुए, है ना, फिर कुछ ही उम्र बीतने पर माँ पिताजी सारा का बोझ बच्चे पर ही आता है, लड़का पर ही आता है, खास करके लड़का पर ही आता है। बहन का, भाई का, मम्मी पापा का, भाई का हो ना हो, इतने लोग का तो जरूर ही रहता है। तो आप लोग आगे ध्यान दें, फिर हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे और हमारे देश के युवा को, सारे बच्चे को, लड़के को प्रार्थना करती हूँ माता रानी से कि आप लोग को दीर्घायु बनाए, अच्छी समझ दे, अच्छे बुद्धि दे माता रानी, और हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का आप लोग सेवा करो। एक ऐसा नायक बनो, एक ऐसा नायक बनो कि हमें तीनों खान की जरूरत ना पड़े। आप लोग वैसा बन जाओ कि आप लोग बराबर हो जाओ उनके जगह पे। तो आई लव यू हमारे बच्चे, हमारे देश के बच्चे, हमारे राष्ट्र के बच्चे, आई लव यू। आप लोग को माता रानी दीर्घायु बनाए, शक्ति दे कि हम लोग को झेलो, सबको झेलो और एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छे नागरिक बनो, है ना। जरूरी नहीं है कि पढ़ के ही बनना है, सारे बहुत ज़्यादा, पहले के तो बस स्टडी था, पर अभी तो हर एक रास्ता सिर्फ आंख उठाकर देखो। जो ऑनलाइन लगाते हो वो छोड़ दो रहना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। सारे बच्चों को, सारे युवा को जय हिंद।